आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, होली का पर्व आ चुका है और सबसे पहले होली के पर्व में होता है होलिका दहन। तो होलिका दहन पर शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे आपको पूजा करनी है, क्या विधि रहेगी, क्या होलिका दहन पर आपको करना है और इस दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं, तो क्या हैं वो विशेष उपाय, आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के साथ। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को होलिका दहन के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, साथ ही होलिका दहन के समय किए जाने वाले कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से फूटी किस्मत भी चमक उठती है, बंद किस्मत के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। शुरुआत करते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। मित्रों, होलिका दहन फाल्गुन मास की प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा तिथि को भद्रा रहित करना शास्त्र सम्मत माना जाता है। इस वर्ष सन 2022 में फाल्गुनी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि गुरुवार दिनांक 17 मार्च 2022 को दोपहर 1:30 से प्रारंभ हो जाएगी, जो अगले दिन शुक्रवार दिनांक 18 मार्च 2022 को दोपहर 12:48 तक रहेगी। गुरुवार को शुरू होगी पूर्णिमा तिथि 17 मार्च 2022 गुरुवार को दोपहर 1:30 पे और खत्म कब होगी? शुक्रवार दिनांक 18 मार्च 2022 को दोपहर 12:48 पर। तो प्रदोष काल व्यापनी मतलब प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि जो है वो गुरुवार दिनांक 17 मार्च 2022 को ही संपूर्ण भारत में विद्यमान रहेगी। प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा तिथि गुरुवार को विद्यमान रहेगी दिनांक 17 मार्च 2022। लेकिन गुरुवार को दोपहर 1:30 से मध्य रात्रि 1:09 तक भद्रा भी विद्यमान रहेगी और भद्रा में होलिका दहन को शुभ नहीं माना जाता है। तो इस बार होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर बहुत संशय है। धर्मशास्त्रों के अनुसार, अलग अलग पंचांगों के निर्णय के अनुसार, आपके इस संशय को दूर करने के लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कैसा रहेगा, कौन सा रहेगा, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त जयपुर शहर के लिए, कोटा शहर के लिए, चुरू शहर के लिए, सीकर शहर के लिए, टोंक शहर के लिए, अलवर शहर के लिए, अजमेर शहर के लिए, चित्तौड़गढ़ शहर के लिए, प्रतापगढ़ शहर के लिए, भीलवाड़ा शहर के लिए, उदयपुर शहर के लिए, झुंझुनू इत्यादि जो हमारा राजस्थान का भाग है उसमें भद्रा पुच्छ काल अर्थात रात्रि 9:02 से, आप सभी दर्शक ध्यान से सुनिएगा, इस बार होलिका दहन का मुहूर्त जयपुर शहर इत्यादि जो दूसरे शहर मैंने आपको बताए उसमें रात्रि 9:02 से रात्रि 10:14 के मध्य में करना शास्त्र सम्मत रहेगा। होलिका दहन राजस्थान में रात्रि 9:02 से रात्रि 10:14 के मध्य में करना शास्त्र सम्मत रहेगा। वहीं जोधपुर शहर, बाड़मेर शहर, जैसलमेर इत्यादि जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के जो शहर हैं
जोधपुर हुआ, बाड़मेर हुआ, जैसलमेर हुआ, इन पश्चिमी राजस्थान के शहरों में होलिका दहन का जो मुहूर्त रहेगा वो रात्रि 1:10 पे करना शास्त्र सम्मत रहेगा। यानी मध्य रात्रि 1:10 पे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें रात्रि 1:10 पे होलिका दहन होगा। वहीं जो हमारा उत्तरी राजस्थान है और पूर्वी जो राजस्थान है, जयपुर शहर हो गया, उदयपुर हो गया, अजमेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, टोंक हो गया, चुरू हो गया, सीकर हो गया, कोटा हो गया, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, झुंझुनू, ये जो हमारे गंगानगर इत्यादि जितने भी ये शहर हैं जो पूर्वी राजस्थान में आते हैं, उत्तरी राजस्थान में आते हैं, दक्षिणी राजस्थान में आते हैं, इनके अंदर जो होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रात्रि 9:02 से रात्रि 10:14 के मध्य में करना शास्त्र सम्मत रहेगा। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात्रि 1:10 पर करना शास्त्र सम्मत रहेगा। आप सभी दर्शक इस शुभ समय का ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। जी, तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि शुभ मुहूर्त क्या है। अब क्योंकि शुभ मुहूर्त में आप पूजा करेंगे तो पूजन विधि क्या होनी चाहिए, किस विधि से आपको पूजा करनी है, तो ये जान लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, आइए जान लेते हैं होलिका दहन पर होली की पूजा की सरल विधि। इस तरह की जो पूजा विधि हो, शुभ मुहूर्त हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो में ही बताई जाती है। दोस्तों, अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, सपनों को पूर्ण करने के लिए, अपने सभी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए होलिका दहन करने से पहले होली की पूजा अवश्य करनी चाहिए। होली की पूजा करते समय होलिका के पास जाकर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना चाहिए। आसन रख लीजिएगा। आजकल तो लगभग हर गली के अंदर जो होलिका दहन किया जाता है, सड़क पे ही एक जगह होलिका सजा के होलिका दहन किया जाता है। घरों के अंदर होलिका दहन नहीं करना चाहिए, घर से बाहर ही होलिका दहन किया जाता है। तो जहाँ होलिका दहन हो, जहाँ होलिका की पूजा होनी हो, वहाँ पर एक आसन साथ में ले जाइएगा पूजा के सामान के साथ में। तो आसन रखकर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। एक पूजा की थाली में एक कलश में जल भर लीजिए, पुष्प माला रख लीजिए, रोली, मोली, चावल, गंध, खुले पुष्प, कच्चा सूत जो हम होलिका के चारों तरफ लपेटेंगे, थोड़ा सा गुड़, साबुत हल्दी, हरे मूंग, बताशे, अलग अलग प्रकार के गुलाल इत्यादि, नारियल, ये सभी पूजा का सामान अपने साथ में रख लें। साथ में नई फसल के धान्य जैसे पके हुए चने की बालियां, गेहूं की बालियां भी साथ में रखें। सबसे पहले आपको होली की पूजा का संकल्प करना है। होली की पूजा का हाथ में जल अक्षत रख कर आपको होली की पूजा का संकल्प करना है कि मैं आज फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका पूजन का संकल्प कर रहा हूं और अपनी मनोकामनाओं का ध्यान करते हुए आपको संकल्प करना है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी का पूजन करना है। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। उसके पश्चात मां अंबिका का पंचोपचार पूजन करें, अक्षत, गंध, पुष्प अर्पण करें। अब आप भगवान नरसिंह का और भक्त प्रहलाद का ध्यान करते हुए, भगवान नरसिंह श्री हरि के रूप नरसिंह का ध्यान करते हुए, भक्त प्रहलाद का ध्यान करते हुए उनकी भी पंचोपचार पूजन करें। हाथ जोड़ के उनका पूजन करें, गंध, अक्षत, पुष्प उनको अर्पण करें। अब आप होलिका के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने कष्टों के निवारण के लिए होलिका से निवेदन करें। गंध, अक्षत, पुष्प, साबुत मूंग जो आप लेके आए हैं, साबुत हल्दी जो लेके आए हैं,
नारियल जो लेके आए हैं, होलिका का जो डंडा होता है उसके समीप रख दीजिए। कच्चा सूत भी जो आप लेके आए हैं, होलिका के चारों तरफ कच्चा सूत बांधना है। हाथ जोड़ते हुए होलिका के साथ परिक्रमा करनी है। परिक्रमा के पश्चात कलश में भरा हुआ जल अर्पण कर देना है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए होलिका में जिन वस्तुओं की आहुति दी जाती है उसमें कच्चे आम हुए, नारियल हुए, भुट्टे हुए, सप्त धान्य की विशेष प्रधानता मानी गई है। सप्त धान्य में क्या क्या है? गेहूं, उड़द, हरे मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर, लाल मसूर। गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और लाल मसूर, सप्त धान्य, नई फसल का कुछ भाग, ये सब उसमें है। ये सब होलिका को अर्पण किया जाता है। जलती हुई होली के हाथ जोड़ के परिक्रमा करें, आरती करें और सेक कर लाए हुए जो धान्य उनको खाने से आपकी जो काया है वो निरोगी बनी रहती है। घर में रखने से घर में अन्न का भंडार, धन का भंडार हमेशा बना रहता है। तो इस प्रकार सरल विधि से आप होली का पूजन कर सकते हैं, होलिका दहन का आनंद ले सकते हैं। और ये जितने भी हमारे जो त्योहार हैं इन सब के पीछे साइंटिफिक वे हैं। अतः होलिका दहन को इस विधि से कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जी, तो होलिका दहन आपको किस विधि से करना है और किस शुभ मुहूर्त में करना है ये पंडित जी ने आपको बताया। लेकिन आगे आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जो होलिका दहन पर किए जाते हैं, विशेष तौर पर करना अच्छा रहता है, लाभ देता है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है, आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और होलिका दहन पर विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज आपको हमने बताया पूजा विधि के बारे में, होलिका दहन की पूजा क्या होनी चाहिए, मुहूर्त क्या होना चाहिए। लेकिन कुछ उपाय पंडित जी जो कि होलिका दहन वाले दिन खास तौर पे किए जाते हैं, जो सुख समृद्धि भी लेकर आते हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं होलिका दहन पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय, जिनको होलिका दहन की रात को करने से आप अपनी फूटी किस्मत को चमका सकते हैं, बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़े सरल रेमेडीज आपके पसंदीदा चैनल पे बताई जा रही हैं, लिख लीजिए, समझ लीजिएगा। यदि आपको बार बार फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हो, मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई हो, कर्ज बढ़ता जा रहा है, पैसा आता तो है लेकिन कहां चला जाता है पता नहीं पड़ता है, हारी बीमारी पे सब खर्च हो रहा है, बचत के नाम पे ठन ठन गोपाल रहते हो, तो होलिका दहन की संध्या समय में, होलिका दहन की संध्या समय में अपने घर ऑफिस के मुख्य द्वार पर, अपने घर ऑफिस फैक्ट्री के मेन डोर पर एक आटे का दीपक बनाइएगा। आटे का दीपक बना के 2 मुखी दीपक जला दीजिएगा। उस पे आटे का दीपक, उसमें तेल भर के सरसों का तेल भर के बत्ती, जिसमें 2 मुख वाली बत्ती रख दीजिएगा। चौखट पर पहले थोड़ा सा गुलाल रखिएगा, गुलाल रख के उसके ऊपर आटे का दीपक रख दीजिएगा और फिर 2 मुखी दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान गणेश से अपने निवास के अंदर, अपनी तिजोरी में निवास करने की प्रार्थना कीजिएगा। घर की दरिद्रता, मन की दरिद्रता, इन सब को घर से बाहर जाने की प्रार्थना कीजिएगा। जब दीपक जलकर ठंडा हो चुके तब उसे जलती हुई होली में ले जाके परवान कर दीजिएगा। तो एक आटे का दीपक आपकी दरिद्रता को दूर कर सकता है, आपकी गरीबी को दूर कर सकता है। इस होलिका दहन वाले दिन किए जाने वाले उपाय मात्र से। यदि आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, फिजिकली आप अनफिट रहते हो, घर के अंदर हमेशा कलह कलेश बना रहता हो, तू मैं बनी रहती हो, घर में अशांति का माहौल हो, नौकरी में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो, हर काम में हर्डल आ रही हो, अनावश्यक बाधा आ रही हो, तो एक लोहे की कटोरी लीजिएगा। एक लोहे की कटोरी लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लीजिएगा, 5 चुटकी काले तिल। लोहे की कटोरी, सरसों का तेल, उसमें 5 चुटकी काले तिल, 5 बरगद के पेड़ के 5 पत्ते,
बरगद के पेड़ के 5 पत्ते, एक काला गुलाब जामुन, एक काला गुलाब जामुन, ये सारी चीजें उस बाउल के अंदर लोहे की कटोरी को अपने हाथ में लेकर ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करके उस कटोरी का जो सामग्री है उस समस्त सामग्री को होलिका दहन के समय अग्नि को समर्पित कर दीजिए। इस चमत्कारिक उपाय से चाहे आपकी शारीरिक समस्या हो, फाइनेंशियल समस्या हो या आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी समस्या हो, हर समस्या का तुरंत चुटकियों में निवारण होता हुआ दिखाई देगा। होलिका दहन वाले दिन आपके घर में यदि कोई आपके सदस्य बहुत ज्यादा बीमार रहता हो, लाख इलाज करने के बाद भी उसके हालत में सुधार नहीं हो रहा हो, तो होलिका दहन की रात्रि में 4 गोमती चक्र लेकर उन्हें शुद्ध जल से धोकर दाएं हाथ की मुट्ठी में बांधकर सदस्य की बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए 11 परिक्रमा होली की कीजिएगा। 11 परिक्रमा होली की कीजिएगा। होलिका को 1 जोड़ा लौंग घी में डुबोकर 2 पान के पत्ते और थोड़ी सी मिश्री डालकर होलिका दहन के समय उनको अर्पण कीजिएगा। गोमती चक्र लाकर जो भी घर में आपका सदस्य पीड़ित है बीमारी से, लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, चाहे कैंसर हो, सर्वाइकल हो, आर्थराइटिस हो, उस पीड़ित व्यक्ति का जो सोने का पलंग है चांदी के तार से चारों कोने में एक गोमती चक्र बांध दीजिए। गंभीर से गंभीर रोग में फायदा होगा। गंभीर से गंभीर बीमारी भी चुटकियों के अंदर खत्म होती हुई दिखाई देगी। यदि आपकी संतान आपका कहना नहीं मानती हो, मेडिकल साइंस के लाख इलाज के बाद संतान का सुख नहीं मिल रहा हो, तो होलिका दहन वाले दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाइएगा, उनकी पोशाक बनवाइएगा, लड्डू गोपाल की पोशाक बनाइएगा। होली के दिन ये संकल्प लीजिएगा, निश्चित तौर पर संतान से संबंधित इच्छाएं पूरी होगी। बहुत ज़्यादा अनावश्यक कलह रहता हो, व्यापार में घाटा रहता हो, अपने ही अपना विरोध करते हो, मेंटल डिप्रेशन में पड़े रहते हो, इन सारी समस्याओं का समाधान भी होलिका दहन में छुपा हुआ है। होलिका दहन के समय कांसे की बाउल में, कांसे की कटोरी में 50 ग्राम हरे धनिए का रस, 50 ग्राम हरे धनिए का रस, 108 दाने साबुत मूंग, 108 दाने साबुत मूंग, पीपल के पेड़ के 5 पत्ते, कोई भी हरे रंग की मिठाई, इन सब सामग्रियों को अपने हाथ में ले लीजिएगा। कांसे की कटोरी में सारा सामान रख लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। फिर उस सामग्री को होलिका दहन के समय अग्नि को समर्पित कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। होलिका दहन के अगले दिन सबसे पहले अपने ईष्ट को गुलाल अर्पण करना है। धुलंडी वाले दिन अपने निवास के ईशान कोण का पूजन कर गुलाल अर्पण करना है। इससे निवास के सभी वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। मित्रों के साथ होली खेलने के लिए हरे रंग का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। रोग मुक्त होने के लिए, काया निरोगी बनी रहे, 14 रुपए की सब्जी, 14 रुपए की सब्जी 23 बुधवार तक काले रंग की गौ माता को खिलाना शुरू कीजिए। होलिका दिन से उपाय कीजिए, हर तरह के काया निरोगी बनी रहेगी। व्यापार में तरक्की हो, कामों में रुकावट ना आए, इसके लिए होली वाले दिन गणेश रुद्राक्ष गले के अंदर धारण करें। गणेश रुद्राक्ष गले के अंदर धारण करें। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। इसका जाप मूंगे की माला से करें, चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेगा। होली के दिन गणेश रुद्राक्ष को गले के अंदर धारण करने से रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब कुछ आपके कदमों में होगा। चांदी की डिबिया में शुद्ध बासमती के चावल भरकर ओम नमो विष्णवे नमः, ओम नमो विष्णवे नमः, ओम नमो विष्णवे नमः जपते हुए होली वाली रात्रि को घर के भंडार गृह में रखने से भंडार घर सदा अन्न धन से भरा रहता है। तिजोरी में डिबिया को लाल रंग के कपड़े में बांध कर रख दें तो तिजोरी हमेशा धन से परिपूर्ण रहती है। तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। धन
प्रतिदिन उसमें बढ़ता चला जाता है। अगले दिन होली की थोड़ी सी राख लेकर आइएगा। उस राख को चमेली के तेल में मिलाकर अपने शरीर पर उसकी मालिश कर लीजिएगा। उसके 1 घंटे बाद में गर्म पानी से स्नान कर लीजिएगा। कितना ही बड़ा चर्म रोग क्यों नहीं हो, स्किन से संबंधित रोग क्यों नहीं हो, गंभीर रोग क्यों नहीं हो, उस रोग से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भाग्य वृद्धि के लिए हनुमान जी के मंदिर में दर्शन होलिका दहन वाले दिन अवश्य कीजिएगा। पान बना के ले जाइएगा बगैर चूने का, कत्थे का, 11 लौंग, 1 बूंदी का लड्डू, वर्क लगाकर एक अनार के साथ में वहां पे अर्पण कीजिएगा। होलिका वाले दिन से आरंभ करके 11 मंगलवार या शनिवार ये उपाय कीजिएगा। होली के दिन गौ माता के आगे बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण का चित्र घर, दुकान या कार्य में लगाइएगा। इसके प्रभाव से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। सफेद कपड़े में होलिका दहन की राख, सफेद कपड़े में होलिका दहन की राख 7 चुटकी, 7 गोमती चक्र बांधकर अपनी दुकान, अपने बिजनेस प्लेस या अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दीजिए या तिजोरी में रख दीजिए। माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने लगेगी। अगर किसी वजह से आप रात में होली जलाने के वक्त शामिल न हो पाए तो अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले जलती हुई होली के निकट जाकर 3 परिक्रमा करके आइएगा। होली में अलसी, मटर, चना, गेहूं की बालियां, गन्ना, इनमें से कुछ भी सामग्री मिल जाए उसे होली की अग्नि में परवान जरूर कीजिएगा। निश्चित तौर पर होली का दहन वाला दिन आपके जीवन के अंदर शुभता का संचार करेगा। जी, तो पंडित जी आपने बहुत सारे उपाय हमें बताए, लेकिन होली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आपसे जानना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि होली के दिन क्या करें क्या ना करें। धुलंडी वाले दिन सुबह सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के पश्चात में भगवान का पूजन करना है। पहले भगवान को रंग अर्पण करना है, बगैर नहाए धोए नहीं, पहले नहा के स्नान करके भगवान को अर्पण करें। शिव मंदिर में जाइए, शिव मंदिर में अभिषेक कीजिए, उनको भी गुलाल चढ़ाइए। तत्पश्चात अपने घर के अंदर अपने माता पिता के चरणों में आपको गुलाल अर्पण करना है। अपनी पत्नी, अपनी बच्ची, अपने पति, अपने सखे संबंधियों को गुलाल अर्पण करें, फिर दोस्तों में खेलने जाइएगा। होली की विभूति यानी भस्म घर जरूर लेकर आइए। पुरुष मेल उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाइए, महिला अपने गले में लगाइए। इससे आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। घर के बीच में एक चौकोर टुकड़ा साफ करके उसमें कामदेव का पूजन करें, भगवान कामदेव का पूजन करें। होली के दिन वैवाहिक दंपतियों को दाम्पत्य भाव से अवश्य रहना चाहिए। होली के दिन मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव न रखें और घर आने वाले मेहमानों को सौंफ और मिश्री खाए बगैर नहीं जाने दीजिए। इससे आप लोगों के रिलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। तो होलिका दहन पर आपको क्या करना है, क्या नहीं, कौन से विशेष उपाय आप इस होलिका दहन पर कर सकते हैं, पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को होलिका दहन की और धुलंडी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिलहाल के लिए हमारे खास शो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और होलिका दहन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है।